हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 16 मई से लेके 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा। लव लाइफ की रीडिंग है और चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और फिर आपका देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा। आपका रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए कैसा रहेगा। चलिए धनु राशि देख लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 16 मई से लेके 31 मई 2024 में क्या रहेगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनु राशि के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए 16 मई से लेके 31 मई 2024 के लिए क्या रहेगी। प्रॉपर डेट, शॉक, लोनलीनेस। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर मुझे सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है अपने काम, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस जो भी वो करते हैं, अगर स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं तो उसके ऊपर अपने आप को उन्होंने बिजी रखा हुआ है। यानी कि अपने आप को अब कई बार होता है ना, कई बार होता है इंसान के पास एक्चुअल में कोई काम आ जाता है तो इसलिए वो बिजी हैं, यानी कि उनके पास काम आया हुआ है, वो ज़्यादा बिजी हो गए हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में ध्यान अपना डाइवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए इंसान अपने आप को काम में थोड़ा बिजी कर लेता है। तो जो भी कारण है, आपके पार्टनर मुझे 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में अपने आप में बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। अब वो चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कोई काम है या फिर करियर है, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, मतलब बिजी अपने आप को रखा हुआ उन्होंने, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। प्रॉपर डेट का कार्ड यही बोलता है कि देखिए आपके साथ आप अगर आप आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं, आपको मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपको मतलब आपके साथ घूमना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनके अंदर जोश नहीं आ रहा, एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए मुझे इसका रीज़न ये भी लग रहा है, शॉक का कार्ड आया, तो आपके पार्टनर के जो कॉन्फिडेंस आपको लेकर नहीं आ रहा ना, उसका कारण ये है कि कोई न्यूज़ उन्होंने ऐसी सुनी है जिसको लेकर वो बड़े हैरान परेशान हो गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं। अब वो देखिए कई बार होता है कोई अच्छी चीज़ सुनी होती है इसलिए हम हैरान हो जाते हैं, एकदम से शॉक्ड हो जाता है, नहीं अरे ये कैसे हो गया। कोई अच्छी चीज़ भी होती है कि जो हमें उम्मीद ही नहीं होती है। कई बार होता है कि हम कोई बुरी चीज़ ऐसी सुन लेते हैं कि हमने उम्मीद ही नहीं की होती थी कि ये चीज़ें कैसी होगी। तो शॉक का मतलब यही है, कोई भी खबर अच्छी या फिर बुरी, उन्होंने आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हुई है जो उनको हैरान, मतलब उनको कर दिया है। और शॉक का कार्ड ये भी हो सकता है धनु राशि, या तो आपने ही उनको कोई न्यूज़ ऐसी दी है, आपने कोई बात उनको ऐसी बोल दी है तो जिसको लेकर एकदम से जैसे वो हक्के बक्के हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि आप उनको ये बात भी बोल दोगे, आप उनको ऐसे भी कह दोगे, आप ये चीज़ें भी कर दोगे। तो हो सकता है उस चीज़ को लेकर भी बड़े शॉक्ड हो गए हैं, इसीलिए शायद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ उन्होंने सुनी है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी और उनको ऐसे फील हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है उनके साथ, और इसीलिए वो एक्शंस नहीं ले पा रहे, उतना जोश नहीं आ रहा, लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो अपने आप को करियर में उन्होंने बिजी रख किया हुआ है। और देखिए अकेलापन आपके पार्टनर धनुराशि फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके मतलब अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, जो भी रीज़न है, देखिए आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मायूसी सी उनको रहती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को लेकर एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एक पॉज लिया हुआ है, जैसे रुक से गए हैं और किसी चीज़ की प्लानिंग आपके पार्टनर के दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। अब प्लानिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी, कोई भी प्लानिंग वो कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो ये सोच रहे हैं कि क्या उनको इस रिलेशनशिप में अपना समय देना चाहिए, अपना टाइम देना चाहिए, क्या उनको और वेट करनी चाहिए और सब्र रखना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। उस चीज़ को लेकर बड़ी गंभीरता से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं और एक अकेलापन भी आपके पार्टनर मुझे इन 15 दिन के लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा धनु राशि, वो देख लेते हैं। 15 से 31 मई 2024 में धनु राशि के जो भी पार्टनर है उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप 15 दिन के लिए कैसी जाएगी। मैजिशियन का कार्ड है धनु राशि, हेरोफेंट का कार्ड है,
एक कार्ड और, 6 ऑफ कप्स। ओके, धनु राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए कैसी रहेगी? धनु राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए कैसी रहेगी? पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देखते हैं। फ्लर्टिंग, ब्लाइंड साइड, गैस लाइट। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर मुझे ना इन 15 दिन के लिए यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में एक तो मुझे ना मैनिपुलेशन बहुत करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि बातों को घुमा रहे हैं, हो सकता है आपसे कोई झूठ सच भी बोल रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अगर उनकी कोई गलती होगी ना, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो अपनी गलती भी आपके ऊपर थोप देंगे कि आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ, आपने ऐसे बोला था इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। अपने आप को जैसे लपेटते हुए मुझे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की रहेंगी, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, अपने कायदे कानूनों को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं वही सही है, उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। ये तो उनकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यानी कि ऐसा सा इन 16 दिन के बीच में वैसा ऐसा सा बिहेवियर उनका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और चालाकी से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर के मुझे थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस भी इन 15 दिन के लिए ठीक नहीं दिख रहे हैं। मोटिव्स इंटेंशंस का मतलब होता है कि आपने उनको कुछ बोल दिया और आपका मन रखने के लिए हो सकता है वो बात को बोल दें कि हाँ वो ये चीज़ें पूरी करेंगे, जबकि वो पूरी नहीं करेंगे। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया शादी का, तो हो सकता है आप शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कोई भी चीज़ चाह रहे हो आप उनसे, तो वो हो सकता है अपनी बात आपसे मनवाने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी चीज़ के लिए हाँ ज़रूर बोल देंगे, लेकिन इन 15 दिन के लिए यानी कि 16 से 31 मई के बीच में वो पूरा नहीं करेंगे चीज़ों को। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान को अगर झूठ भी बोलना पड़ेगा तो वो भी बोल देंगे, वो वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एक्शंस का बोलूँ तो मुझे एक्शंस तो वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने ये इसलिए बोला कि बहुत कई लोग ऐसे होते हैं कि मैसेज कर देते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं बोलती हूँ ना कि एक्शन होता है, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं एक्शन तो हुआ ही नहीं, आपने ऐसे बोला। देखिए कुछ लोगों के साथ कई बार चीज़ें नहीं मैच करती हैं। कई बार होता है कि आप नाम के हिसाब से देख रहे होते हो, कुछ लोग चंद्र राशि के हिसाब से राशि देख रहे होते हैं, आप बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो कई बार कुछ चीज़ें मैच नहीं करती, और कई बार मैं बोल देती हूँ कि एक्शन नहीं होगा तो एक्शन हो भी जाता है। तो जो भी है यहाँ पे मैंने वो सारी जो चीज़ें बताई हैं ना कि अगर बात होती है तो ये चीज़ें रहेंगी। वैसे मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद से होके एक्शंस नहीं लेंगे, यानी कि आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे वो, आप बल्कि अपने आप को ना एक जैसे वो दिखाएंगे कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अपने कायदे कानूनों को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो होगा नो कॉन्टैक्ट का। मुझे नहीं लग रहा कि उतनी कोई ख़ास बातचीत आपके पार्टनर से आपकी होगी। और अगर बातचीत हो रही है, कुछ लोगों की कई बार होता है कि धनु राशि आप खुद ही एक्शंस ले रहे हो, तो फिर हम पार्टनर का नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फिर आपकी तरफ से इनिशिएटिव अगर हो जाता है तो भी आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपने जैसे होता है ना कि रीति-रिवाज़ों को, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, घर के बड़ों को इम्पोर्टेंस देना, तो वैसा-सा उनका कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो पार्टनर से आपको कमिटमेंट मुझे अभी नहीं लगता कि इन 15 दिन के लिए मिलेगा। शादी को लेकर वो थोड़ा-सा अपने घर के बड़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। हालाँकि करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा इन 15 दिन के लिए सीरियस अभी नहीं हो रहे हैं, यानी कि शादी को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर भी। थोड़ा-सा उनकी फ्लर्टिंग सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, ज़्यादा आगे फ्यूचर का भी वो नहीं सोच रहे हैं। ये मैं 15 दिन की बार-बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार रीडिंग अगर अच्छी आती है या नहीं भी आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि लाइफ टाइम की रीडिंग है। ये इसलिए 15 दिन के लिए बोल रही हूँ कि ऐसी-सी उनकी एनर्जीज़ उनकी तरफ से दिख रही हैं मुझे। और मुझे आपके पार्टनर का ना शादी को लेकर ये भी लग रहा है कि वो ना किसी और के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं, यानी कि आपके ऊपर उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप जो उनको बोल रहे हो, वो किसी और के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं शादी को लेकर। यानी कि
हो सकता है अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, या अपने घर वालों के ऊपर, घर वालों का मतलब होता है कि फैमिली मेंबर्स, उनके घर के जो बड़े लोग हैं, फादर मदर, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनके रीति रिवाज, उनके हिसाब से वो ज़्यादा चलना चाह रही हैं। और थोड़ी सी आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज भी वो उनको फेस करते हुए मुझे दिख रही है, यानी कि शादी को लेकर एक जैसे होता है ना कि क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो कुछ और ही सोच रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रही हैं। और धनु राशि देखिए, नो कॉन्टैक्ट का मुझे नहीं लग रहा कि बात होगी, और अगर जिन लोगों की बात हो रही है तो पार्टनर अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। अगर आप एक्शंस ले लोगे तो पॉजिटिव चीज़ें नहीं रहेंगी, तो बेटर यही है कि आप एक्शंस मत ही लेना इन 15 दिन के लिए। क्योंकि अगर आप एक्शंस ले लोगे तो ये कोई पुरानी बातें आपके साथ करने बैठ जाएंगे, जो पास्ट की कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, उसको लेकर बैठ जाएंगे और उसकी सारी गलतियां आपके सिर पे डाल देंगे कि आपके कारण ये हुआ था, आपने ये बोला उस वक्त, तुमने ये कहा, इसलिए ये चीज़ें खराब हो गई। यानी कि अपनी गलती नहीं मानेंगे, आपको कसूरवार ठहरा देंगे और कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। हालांकि याद आपको कर रहे हैं, लेकिन शो ऐसे करेंगे कि जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने एक्शन लिया तो ये पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे, यानी कि आप दोनों के बीच में पुरानी बातों को लेकर कुछ डिस्कशंस हो जाएंगे, जिसके कारण फिर आप इमोशनल हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से आप अभी मत लेना एक्शन, अभी ये 15 दिन वेट कर लो, अगले 15 दिन देख लेंगे, यानी कि जो जून की रीडिंग आएगी वहाँ पे क्या होगा। और अगर ये एक्शंस ले भी लेते हैं आपके पार्टनर, मान लो अगर ले भी लेते हैं, क्योंकि 1-2% के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो ले भी लेंगे, क्योंकि रीडिंग में मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ सभी लोगों की सिचुएशंस को। तो वहाँ पे ये ना आपको लपेट देंगे चीज़ों में, अपनी ही बातों में आपको उलझा देंगे और आप इनकी बात मान जाओगे कि ये जो बोल रहे वही सही है, आपको ऐसा लगेगा कि आप ही शायद गलत हो। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा चालाकी से चीज़ों को डील करने वाले हैं इन 15 दिन के लिए, और अपनी बात आपको मनवा लेंगे। और इनके इरादे अभी मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। ये आपकी रीडिंग मुझे निकल के आई है इन 15 दिन के लिए। वैसे तो मुझे एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा, मैंने बोला 1-2% जिनके पार्टनर एक्शन लेंगे, वहाँ पे अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करके, झूठ सच बोल के आपको चीज़ पागल बना देंगे, और आपके साथ फिर पुरानी बातों के ऊपर डिस्कशंस करके आपको ही कसूरवार ठहरा देंगे। तो आप खुद एक्शंस मत लेना, अभी 15 दिन थोड़े से रुक जाओ, थोड़ा समय निकलने दो। कई बार होता है कि हम सही समय का इंतज़ार करें तो चीज़ें ठीक हो जाती है, जब जल्दबाजी में चीज़ें करते हैं तो चीज़ें खराब होती हैं। तो ये है रीडिंग, आपकी धनु राशि कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।